इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपने गार्डन के कुछ पॉट्स या गमले वो शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा प्लांट किस तरह के गमले में लगाया है, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्लांट जो है किस तरह के गमले में लगाया जाता है। तो ये देखिए, मेरा जो पर्पल हार्ट का प्लांट है, तो इसको मैंने जो है 12 इंच के गमले में लगाया हुआ है। तो पर्पल हार्ट एक ऐसा प्लांट है, ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत अच्छी तरीके से चलता है। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्लांट है काफ़ी बुशी बने और काफ़ी फैलाव वाला बने, तो आप इसको इस तरह के गमले में लगा सकते हैं। ये मेरा सीमेंट का पॉट है 12 इंच का। तो ये देखिए, मेरा काफ़ी फैला हुआ ये प्लांट है। तो ये छोटे गमले में भी चल सकता है और बड़े वाले में भी चल सकता है। और कुछ मेरे इंडोर प्लांट हैं जो ज़्यादातर छाया में चलने वाले प्लांट होते हैं, उनमें जो है मैं प्लास्टिक पॉट का यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो जिनको कम धूप में रखना होता है तो प्लास्टिक पॉट उनमें चल जाते हैं, क्योंकि हमारे इधर तो मिट्टी वाले पॉट कम मिलते हैं। तो मैंने जो है इंडोर के लिए ज़्यादा प्लास्टिक पॉट का यूज़ किया हुआ है। और ये देखिए, छोटे ही पॉट हैं, कोई 4 इंच के पॉट हैं ये, और देखिए सभी प्लांट इनमें अच्छे चल रहे हैं। तो इस तरह का पॉट का आप जो यूज़ कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए, जो इंडोर में रखने के लिए। अगर कम स्पेस हो तो इस तरह के छोटे छोटे गमले में लगा के आप अपने घर को सजा सकते हैं प्लांट से। और ये देखिए, मेरे 4 इंच के पौधे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से इनमें जो है प्लांट चलते हैं, क्योंकि इन प्लांट्स को ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए, मेरा पीस लिली का प्लांट है, इसको मैंने जो है 8 इंच का पॉट दिया है, क्योंकि इसके जो है जड़ों से इसके बेबी प्लांट काफ़ी निकलते हैं और ये थोड़े दिनों में, थोड़े अगले साल तक ये भर जाएगा। और ये देखिए, एक मेरा जो है डेफनबेकिया का प्लांट है, और इसको भी मैंने जो है, ये 4 इंच का ही पॉट है, तो उसमें मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि इनको भी कम पानी की ज़रूरत होती है। तो इसको बड़ा पॉट इनको कभी भी नहीं देना चाहिए, जो डेफनबेकिया का प्लांट है। और ये देखिए, ये भी एक इसी तरह का कोई 8 इंच का पॉट होगा। तो डेफनबेकिया का प्लांट इसी में लगा हुआ है। तो और प्लास्टिक पॉट है, क्योंकि इनको धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो प्लास्टिक पॉट में ये अच्छे चल जाते हैं। तो प्लास्टिक पॉट में आप वही प्लांट लगाइए जिनको जो है कम धूप की ज़रूरत होती है। और मैं अभी दिखा रही हूँ आपको मेरे क्रोटोन के, जितने भी मेरे क्रोटोन के प्लांट हैं, इनको मैंने किस तरह के गमले में लगाया हुआ है। तो ये देखिए, मेरे क्रोटोन के जितने भी प्लांट हैं मेरे पास, तो मैंने उनको जो है प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है। तो ये पॉट हैं, कोई 8 इंच के पॉट हैं ये, और इनके नीचे मैंने ट्रे भी रख रखी है पानी देने के लिए। तो जो क्रोटोन का प्लांट है, इसको भी बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो जड़ें ज़्यादा नहीं फैलती हैं। तो आप क्रोटोन के प्लांट को भी छोटे गमले में ही लगा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो ग्रोथ है वो भी स्लो होती है, और साथ में इनकी रूट्स कम फैलती है गमले में। तो इनके लिए भी आप छोटा ही गमला लें, और प्लास्टिक का गमला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है। और बात करें अरेका पाम की कि मैंने उनको किस तरह के पॉट में लगाया हुआ है, तो मेरे पास 3 अरेका के प्लांट हैं। तो मैंने इनको प्लास्टिक के पॉट में लगाया हुआ है, और 12 इंच के पॉट हैं ये। और क्योंकि इनको भी ज़्यादा धूप नहीं चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने इनको प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है। तो ये देखिए, अच्छी ग्रोथ इसमें चल रही है इनकी। और जो सेक्युलेंट प्लांट होते हैं, उनको भी आप जो है छोटे से पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ है बहुत स्लो होती है। और ये देखिए, मेरा हवर्तिया का प्लांट है, बिल्कुल छोटा सा पॉट है, और काफ़ी दिनों से ये लगा हुआ है इसमें। तो इसको आप लगा सकते हैं इस तरह के गमले में। तो ये देखिए, मेरा मीडियम साइज़ का जो है मनी प्लांट है, और इसको लगाने के लिए मैंने एक 8 इंच का जो पॉट है उसका यूज़ किया हुआ है। तो प्लास्टिक के पॉट का आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ धूप कम हो चाहिए, जिस प्लांट को कम धूप चाहिए वहाँ आप जो है प्लास्टिक के पॉट का यूज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि धूप में ये प्लांट जो पॉट हैं वो ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, मेरा मनी प्लांट वो है अच्छे से चल रहा है। और अभी मैं आपको जो है अपने गार्डन का जो सबसे बड़ा पॉट है वो दिखा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने इसमें चंपा का प्लांट लगाया हुआ है, और इस तरह के पॉट में मैंने जो है हिबिस्कस का प्लांट, सुगंधराज का प्लांट, और जो फाइकस वगैरह, जो ड्रेसिना के जो बड़े बड़े प्लांट हैं मेरे पास, या क्रिसमस ट्री, और वो इस तरह के गमले में मैंने लगाए हुए हैं। तो जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिनकी जड़ें जो काफ़ी फैलती हैं, तो आप इस तरह का जो 16 इंच का पॉट है या 14 इंच का पॉट, उसका यूज़ कर सकते हैं। बड़े प्लांट के लिए बड़ा पॉट चाहिए होता है।
और जूनिपर के लिए भी मैंने इसी तरह का बड़ा पॉट लगाया हुआ है, क्योंकि ये भी प्लांट काफ़ी बड़ा हो जाएगा कुछ सालों के बाद। तो इसको भी मैंने इसी तरह का जो है 16 इंच का पॉट दिया हुआ है, तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसकी भी जो रूट काफ़ी फैलती हैं। तो अभी ये देखिए मेरे बड़े गमले में जो मेरा 16 इंच का गमला है उसमें मैंने जो है किस तरह के प्लांट लगाए हुए हैं। और ये देखिए मेरा फाइकस का प्लांट इसी तरह के बड़े गमले में लगा हुआ है। तो इन प्लांट की जो है रूट काफ़ी फैलती हैं, तो इसलिए इनको जो है बड़ा गमला देना अच्छा रहता है, क्योंकि छोटे गमले में लगाओगे तो बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा शेफलेरा का प्लांट है, और ये भी काफ़ी बड़े गमले में इसी तरह का बड़ा गमला है, और काफ़ी सालों से इसी में लगा हुआ है। तो ड्रेसिना के भी प्लांट मैंने इसी तरह के बड़े गमले में लगाए हुए हैं, क्योंकि ड्रेसिना की भी कुछ सालों के बाद तो इनकी जो रूट्स हैं बहुत फैलती हैं। अगर आप इनको छोटे गमले में लगाओगे तो इनकी जो रूट बाउंड हो जाती हैं, फिर इनकी ग्रोथ है रुक जाती है। तो इसलिए मैंने इनको बड़े गमले में ही शुरुआत में ही लगाया हुआ है। तो मेरे जितने भी ड्रेसिना के प्लांट हैं बड़े गमले में ही लगे हुए हैं। और कुछ ये देखिए ये मेरे वो वाले पॉट्स हैं जो मैंने वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए हैं। और ये देखिए एक पेंट का डिब्बा है, और इनमें भी जो है प्लांट अच्छे चलते हैं। अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप इस तरह के पॉट का यूज़ कर सकते हैं, और इसमें भी जो है प्लांट अच्छे चलते हैं। और ये देखिए मनी प्लांट है, और बहुत ही एक छोटी सी बॉटल है 1 लीटर वाली। तो जो बॉटल्स आती हैं वेस्ट मटेरियल में पेप्सी वगैरह की, तो उनका यूज़ करके आप जो है इंडोर प्लांट्स बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए सिंगोनियम का प्लांट है, और इन ऐसे जो बॉटल्स होती हैं इनमें बहुत ही अच्छे तरीके से चलते हैं, जैसे सिंगोनियम है, पोर्चुला का है, और पर्पल हर्ट है, और ये डेवल्स वगैरह जेड वगैरह सभी प्लांट जो इनमें अच्छे चलते हैं। और फूलों वाले प्लांट भी जो बिंका वगैरह। और बात करें फ्लावरिंग प्लांट की, तो उनको भी मैंने जो है कुछ 12 इंच के पॉट में भी लगाया हुआ है, और कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है तो उसमें भी ग्रो किया हुआ है, और वो दोनों ही जगह अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए बिंका जो मैंने एक बॉटल में लगाई है, और उसमें भी इसकी अच्छी ग्रोथ है। और एक मेरे पास जो है थर्माकोल पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने जो है बहुत सारे बिंका के प्लांट लगाए हुए हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये प्लांट फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप भी यूज़ कर सकते हैं इनका। और ये देखिए मेरे कोलियस के जितने भी प्लांट हैं इनको मैंने प्लास्टिक पॉट में लगाया हुआ है, और ये पॉट जो है 10 इंच के हैं। तो कोलियस के प्लांट को भी जो है ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको आप प्लास्टिक के पॉट में लगा सकते हैं, और इसी तरह 8 या 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं इनको। तो फ्रेंड्स सभी गमले जो है एक ही वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो बाकी वाले गमले जो हैं मैं और वीडियो में शेयर करूँगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। तो हैप्पी गार्डनिंग।